श्री भक्तमाल जी की टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने हियो भाव उरझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन, देखी शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन, देखो मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु शिवजी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुंदर हृदय भक्ति रस में मग्न उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं। यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का स्वरूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहारी नेकु मन में न आई है। तब फिर आय कह सुनाए, दई शंकर को अति दुख पाए, बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगमगे, लगे मोह को प्यारे, यह बात रीझी गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिवजी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिवजी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठी परे, करे परिणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को, जू कहो मोसो दीखत न जन को, तब सो उचारी है। वर्ष 1010 बीते, तहाँ भक्त भयो, नयो और वह है, दूजी ठौर बीते धारी है। सुनी कै प्रभाव हरिदासनी, सो भाव बढ़्यो रढ़्यो, कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है, इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सनकादि जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये 5 ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण
होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान को उपदेश किया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही है। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेष नाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने शुकदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजातीय नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं, इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है।